कुछ जानो, तब बताएंगे कुछ टेक्निक अगले जीवन के लिए, कल, फिर परसों, सरासर। लेकिन शायद ही कोई आपको जानने के लिए आमंत्रण किया हो। इसलिए हम यहां पर जानने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं प्रत्येक साधारण व्यक्ति ही, हमारे तरह साधारण व्यक्ति ही, आपके तरह साधारण व्यक्ति ही महान काम कर देता है। आप जानते हैं कि इस भारत में नहीं, पूरे विश्व में जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उस पूरे विश्व का समग्र शासक था, और उसके सामने एक अदना सा आदमी, आधा धोती पहने और आधा ओढ़े हुए, टायर का चप्पल पहना हुआ साधारण सा आदमी एक इच्छा शक्ति ले लिया, परमात्मा का नाम लेकर इच्छा शक्ति ले लिया और हिमालय की तरह अडिग खड़ा हो गया, मैं हटने वाला नहीं हूं, और उस शक्ति को यहां से मार भगाया। उसका नाम था महात्मा गांधी और भागने वाला का नाम था अंग्रेज। एक साधारण सा व्यक्ति। इसलिए कहते हैं कि जब अपने को जान जाएगा, और जान जब जाएंगे कि आप में क्या अमोघ शक्ति है, तो बड़े बड़े शक्तियों को आप भगा दीजिएगा। लेकिन जब तक हम नहीं जानते हैं तो हम जो है शिथिल पड़े रहते हैं। अब जानते, एक व्यक्ति को जानते हैं कि हजारों बार असफल हुआ है अपने प्रयोग में, हजारों बार असफल हुआ है, सारे वैज्ञानिक उसको छोड़कर भाग गए हैं साथ कि तुम जो है बेकार का आदमी है, कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति माना नहीं, अपने जो है अटल अविश्वास आस्था पर टिका रहा है, और वह एक दिन जो है बिजली का खोज कर दिया, बल्ब का खोज कर दिया। उसका नाम था एडिसन, आइंस्टीन, एडिसन। तो यह देखते हैं कि आप, यह असाधारण शक्तियां आप में छिपी हुई है। एक व्यक्ति को 27 साल तक जेल में बंद किया गया, तू हार जाओ, तू डर जाओ, लेकिन वह 27 साल का जेल भी उसे नहीं डरा पाया, और वह जो है विजय प्राप्त किया। उसका नाम था नेल्सन मंडेला। यह सब आप ही के बीच का मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए कि आप जानो निर्भय भय गुरु की नगरिया। आप व्यक्ति हो, आप में वह परमात्मा निरंतर अभिव्यक्त हो रहा है, परमात्मा निरंतर जो है निःसरित हो रहा है। आप क्यों जो है उस परमात्मा के निःसरित को, अभिव्यक्ति को रोक रहे हो? हमारे द्वारा कराया गया योग, साधना, तंत्र, मंत्र केवल एक ही है कि इस जो है डर को हटाया जाए। यह डर वासनाओं के चलते होती है। हमारी वासनाएं हमको जो है चंगुल में फंसा कर रखती है। नहीं आप वासना को ही उपलब्ध होते हो, नहीं यह लोक को भी उपलब्ध होते हो। दुविधा में दोनों हो गई, माया मिली न राम। इसलिए हम लोगों को थोड़े देर के लिए हो जाना है। देखो, एक व्यक्ति था जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार बर्खास्त किया था, लेकिन वो हार नहीं माना। 10 बार बर्खास्त करने के बाद भी वह लगा रहा और जो है लगा रहा। एक दिन जो है वह आदमी चीन का सबसे बड़ा उद्योगपति बन गया और सबसे बड़ा जो है विद्वान बना, जिसका नाम था जेम्स। यह सब आपके बीच का उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप कहेंगे भारत ही नहीं, इसलिए सब देशों का मैं बता दिया। तो आपको वह बताने आया हूं कि आप में सब परमात्मा सब कुछ शक्ति दिया है। वह परमात्मा शक्ति जो है न किसी को कम देती है न किसी को ज्यादा देती है, सबको समान देती है। जैसे एक पिता जो है अपने पुत्र को सबको समान से देखता है, समान शिक्षा दीक्षा देता है। एक व्यक्ति लड़का आईएएस बन जाता है, एक चपरासी भी नहीं बन पाता है, एक भिखमंगा बनकर रोड पर घूमता है। क्यों? अपने अनभिज्ञता के कारण। यदि थोड़ा भी विज्ञ होगा तो किसी न किसी गुरु के शरण में जाएगा, और जब गुरु के शरण में जाएगा तो टेक्निक देगा। तुम कहेगा कि वह जो है IQ ले करके आया है, पौरुष ले करके आया है। देखो, आज विज्ञान कहने लगा कि IQ वाला उतना सफल नहीं होता है जितना EQ वाला सफल होता है। अब तुम IQ EQ का 1 मिनट में अंतर बता दें। IQ जो होता है देखता है कि लोग IAS कर जाते हैं, IPS कर जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। आपके डिपार्टमेंट में बहुत लोग जो हैं तेज तर्रार विद्यार्थी आएंगे, काम करने वाले आएंगे, अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, बुरी तरह फेल कर जाते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं। IQ वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखा होगा IAS IPS आत्महत्या कर रहा है, एम्स के डॉक्टर आत्महत्या कर रहा है, मिलिट्री का अधिकारी आत्महत्या कर रहा है। यह IQ है, मस्तिष्क का विकास है। अब विदेशों में IQ वाला को किनारा हटा रहे हैं, EQ वाला कहते हैं।
ईक्यू कहते हैं उस आदमी का जो अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना जानता हो, भावनाओं पर नियंत्रण करना जानता हो। भावनाओं पर नियंत्रण और कंट्रोल करने का लिए वही आदमी जान सकता है जो किसी गुरु के सानिध्य में रहता है और साधना करता है। वह भावनाओं पर नियंत्रण करता है और उन्हें भावनाओं को जो है उस भव से पार करने वाले भवतारण से मिला देता है। वह जो है होता है आज जो है विदेशों में EQ की टेस्ट लेकर के हो रहा है। क्योंकि मान लो कि एक आदमी साधारण भी है, बहुत तुम तेज हो, तरार हो और IQ तेज है, कोई सामान मांगने के लिए गया, एक दो तू साड़ी दिखाया, एक दो तू मटेरियल दिखाया, कुछ भी दिखाया और वह नहीं लिया तो तू गाली दे दिया, उठपटांग बोल दिया। जिसका IQ तेज है जरूर वह कठोर शब्द का प्रयोग करेगा, वह कठोर कर देता है, वह फेल हो जाता है। एक जो अपने भावनाओं पर कंट्रोल करता है, जिसको EQ कहा जाता है, नियंत्रण रखता है, वह 10 साड़ी दिखाएगा, 50 सामान दिखाएगा, मीठी बोली बोलेगा, जाने लगेगा, चाय पिला देगा और जो है उस ग्राहक को सदा के लिए खरीद। कौन सफल हुआ?